देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेशन के न्यूमेरिकल्स। जल्दी से मेरे साथ साथ करें, मैं आपको पूरा A to Z फंडे सारे सिखा दूंगा डिटर्मिनेशन के न्यूमेरिकल्स के। पर आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ नोट करना है। मैं सारे फॉर्मूले से लेके A to Z आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हेडिंग क्या है, डिटर्मिनेशन न्यूमेरिकल्स। लिखते जाएं बच्चों, क्या वर्ड है, डिटर्मिनेशन न्यूमेरिकल्स। इसमें सबसे पहले हम डिटर्मिनेशन के न्यूमेरिकल्स में जो बात करेंगे, सुनो बच्चों। सबसे पहले एक बार फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मूले यूज़ होंगे इस चैप्टर में, पहला फॉर्मूला होता है AD इक्वल टू AS। जहाँ पे भी AD और AS इक्वल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम लेवल बोलते हैं। कौन सा लेवल बोलते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल। जहाँ पे भी AD और AS दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल। जहाँ पे भी AD और AS इक्वल हो रहे हैं उस लेवल को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, AD को हम बच्चों किससे डिनोट करते हैं, AD को बच्चों हम किससे डिनोट करते हैं, C प्लस आई से। किससे डिनोट करते हैं AD को, C प्लस आई से। जो भी आपके नोन के बच्चे अभी तक नहीं ऐड हुए, प्लीज़ उन्हें बोल दो ज्वाइन कर लें। इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, सबका हो जाएगा कंसेप्ट क्लियर। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब बच्चों को बोल दो जिनको भी आप जानते हो। अच्छा, AD और AS जहाँ इक्वल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल बोलते हैं। AD को हम डिनोट करते हैं C प्लस आई से। AD को डिनोट करते हैं C प्लस आई से। AS को डिनोट करते हैं Y से। AD को डिनोट करते हैं C प्लस आई से। AS को किससे डिनोट करते हैं, Y से। ये आपको प्रेजेंटेशन में देनी है, प्रेजेंटेशन में देना ही देना है। AD को C प्लस आई से डिनोट करते हैं, AS को किससे डिनोट करते हैं, Y से। लिख देना, AD इक्वल टू C प्लस आई, AS इक्वल टू Y, ठीक है। थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में मैं बेस बना रहा हूँ ताकि आपको सारे फॉर्मूले याद रहें, ठीक है। अब C किसके इक्वल होता है बच्चों, C किसके इक्वल होता है, C इक्वल होता है किस चीज़ के, C बार प्लस बी वाई के। C जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, C बार प्लस बी वाई के। C जो होता है वो किसके इक्वल होता है, C बार प्लस बी वाई के। तो हम C की जगह क्या वर्ड लिख सकते हैं, C बार प्लस बी वाई प्लस आई इक्वल टू वाई। कुछ गलत तो नहीं है। पेपर में एक ये इक्वेशन लग सकती है, एक ये इक्वेशन लग सकती है, एक ये इक्वेशन लग सकती है। C बार हमें पता है किसको कहते हैं हम लोग, ऑटोनोमस कंजम्पशन को। किसको बोलते हैं C बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन को। वट एवर वी कंज्यूम एट जीरो लेवल। B किसको बोलते हैं, MPC को। B किसको बोलते हैं, MPC को। B किसको बोलते हैं, MPC को। I किसको बोलते हैं बच्चों, इन्वेस्टमेंट को। Y तो आप सबको पता है, इनकम को बोलते हैं। अच्छा, अब सपोज करो ये मैंने आपको 3 इक्वेशन बता दी। इसके साथ साथ बच्चों पेपर में आजकल एक नया वर्ड चला हुआ है, काफ़ी मैं देख रहा था यूट्यूबर्स बच्चों को कह रहे हैं एक नया कंसेप्ट आ गया, एक नया कंसेप्ट आ गया। मैंने काफ़ी देख रहा हूँ और लोग उसको सेव भी कर रहे हैं इतने। वो यही वाला कंसेप्ट है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ए बार होता है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ए बार का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। अच्छा, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, C बार प्लस आई बार। C बार क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, आई बार क्या होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो सेम रहती है। तो पेपर में क्या होगा, आप लोगों को C बार प्लस आई बार प्लस बी वाई इक्वल टू क्या होता है, वाई, ठीक है। आई में आगे ले गया तो पेपर सेटर क्या करेगा, C बार और आई बार की जगह आपको वर्ड दे देगा ए बार। तो बात एक ही है, ए बार का मतलब इन दोनों का टोटल दे रखा है, ए बार का मतलब इन दोनों का टोटल दे रखा है। तो पेपर में इक्वेशन लग जाएगी ए बार प्लस बी वाई इक्वल टू वाई। क्या इक्वेशन लग जाएगी, ए बार प्लस बी वाई इक्वल टू वाई। ये याद रखना बच्चों, ठीक है। क्या इक्वेशन लग जाएगी, ए बार प्लस बी वाई इक्वल टू वाई। यहाँ तक समझ आ गया। तो ये जितने मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स आप बच्चों नोट कर लो, आपको यही पॉइंट पेपर में मिलने वाले हैं, जितनी चीज़ें मैं आपको बता के चल रहा हूँ, ठीक है। अगर बार बार बोल रहा हूँ, आपका नोन का आपका कोई फ्रेंड जो जिसने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं की हुई, देख के उसे बोल दो ज्वाइन कर लें। ये हमने
आपको फॉर्मूले लिखवा दिए। इसके अलावा अब हर बच्चा यही फॉर्मूले करके जाता है, डिटर्मिनेशन का, इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल आ रहा है, सब यही करके जाते हैं। इस साल सैंपल पेपर में दूसरा दे दिया। सैंपल पेपर में क्या दे दिया, सुनो, आपको पता है AD इक्वल टू क्या होता है, AS, सबको पता है AD इक्वल टू क्या होता है, AS। AD क्या होता है, C प्लस I। AS क्या होता है, Y। AS किसके इक्वल होता है, Y के, तो Y भी लिखते हैं। और Y किसके इक्वल होता है, C प्लस S के। या हमने क्या लिख दिया, C प्लस S लिख दिया। C से C कैंसिल, C से C कैंसिल, I इक्वल टू क्या हो गया, S। I इक्वल टू क्या हो गया, S। तो जहाँ पे भी AD और AS इक्वल होते हैं वहाँ पे बच्चों याद रखना इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। जहाँ पे AD और AS इक्वल होते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या होते हैं, सेम। ठीक है, I और S क्या होता है, सेम। अब सेविंग की इक्वेशन क्या होती है, तो हमें ये इक्वेशन भी लगानी होगी। सेविंग की इक्वेशन क्या होती है, माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY। क्या इक्वेशन होती है सेविंग की, माइनस C बार, क्या होती है S की इक्वेशन, माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY। ठीक है, और 1 माइनस B ये किसको डिनोट करता है, 1 माइनस B। आप लोग देखो 1 माइनस B क्या होता था, जल्दी से बोलो, B क्या होता था, MPC। B किसको बोलते थे हम लोग, MPC को बोलते थे। किसको बोलते थे, B MPC को। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया 1 माइनस B। क्या वर्ड यूज किया गया है, 1 माइनस B। 1 माइनस B का मतलब 1 माइनस MPC। और बताओ 1 माइनस MPC किसके इक्वल होगा, MPS। सर ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है MPC प्लस MPS इक्वल टू क्या होता है, 1। तो 1 माइनस MPC किसके इक्वल होगा, MPS। तो 1 माइनस B MPS को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, MPS को। आपका जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है उसमें क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट, क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट डिस सेविंग, कैलकुलेट डिस सेविंग एट 0 लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये जो माइनस C बार होता है ना S की इक्वेशन में, क्या होता है, माइनस C बार, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस सेविंग एट 0 लेवल ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं इसे, डिस सेविंग एट 0 लेवल ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं इसे बच्चों, डिस सेविंग एट 0 लेवल ऑफ इनकम। ये सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको लिखवाए हैं ये इक्विलिब्रियम लेवल के हैं। किसके हैं, इक्विलिब्रियम लेवल के। अब यहाँ तक सारे फॉर्मूले आपको समझ आ गए। अब के क्या होता है, के आपको पता है क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। पहले मैं सारे फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ फिर क्वेश्चंस करूँगा। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फॉर्मूला क्या होता है, के, ये के है, अरे यार ये के है। के का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई आप सबको पता है क्या होता है, डेल्टा वाई चेंज इन इनकम। डेल्टा आई क्या होता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। डेल्टा वाई चेंज इन इनकम, डेल्टा आई क्या होता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या होता है के का फॉर्मूला, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई क्या है, चेंज इन इनकम, और डेल्टा आई क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। के का एक और फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 माइनस MPC। क्या फॉर्मूला होता है के का एक और, 1 अपॉन 1 माइनस MPC। के का एक और फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन MPS। क्या होता है के का एक और फॉर्मूला, 1 अपॉन MPS। तो एक चीज बच्चों आपको ध्यान देने वाली है, के 3 फॉर्मूले होते हैं। के कितने फॉर्मूले होते हैं, 3। पहला फॉर्मूला क्या होता है के का, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है के का, 1 अपॉन 1 माइनस MPC। और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है के का, 1 अपॉन MPS। क्या होता है के का, 1 अपॉन MPS। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अच्छा MPC का भी लिख लो, फॉर्मूला क्या होता है, MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। क्या फॉर्मूला होता है MPC का,
डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों लिख लो, क्या फॉर्मूला होता है एमपीसी का? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अच्छा, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। क्या फॉर्मूला होता है एमपीएस का? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चंस। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन के क्वेश्चन। और मैं जितने क्वेश्चंस करवाऊंगा अगर मेरे साथ साथ कर लोगे आपका सारा बेस A to Z क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं सबसे पहले मैं जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सबसे पहले पिछले साल के जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं उन सब के मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यही पैटर्न आपको पेपर में फॉलो होता है। देखो जी, सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए। लिखो, क्वेश्चन लिखिए। इफ एन इकोनॉमी plans to increase its income by rupees 2000 crore and MPC is 75%, estimate the increase in investment required to achieve the targeted increase in income। ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना बच्चों। क्या लिखा है क्वेश्चन में? इफ एन इकोनॉमी प्लान्स टू इंक्रीज इट इनकम बाय 2000 करोड़, MPC इज इक्वल टू 75%, कैलकुलेट द एस्टिमेट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले लाइन पढ़ो। क्वेश्चन में पहली लाइन में क्या दे रखा है? इंक्रीज इन इनकम, यानी क्वेश्चन में डेल्टा वाई दे रखा है। कितना दे रखा है डेल्टा वाई? ₹2000 करोड़। एक चीज बता दो, जब भी क्वेश्चन में डेल्टा की चीज दे रखी हो, डेल्टा का मतलब चेंज वाली, तो हमेशा के का कहीं ना कहीं यूज होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, कह रहे हैं इनकम बढ़ रही है 2000 करोड़ से, तो डेल्टा वाई कितना है? 2000 करोड़। MPC कितना दे रखा है बच्चों? 75%। 75% का मतलब MPC की वैल्यू कितनी है? 0.75। MPC कितना दे रखा है? 75%। 75% का मतलब क्या होता है बच्चों? MPC दे रखा है 0.75। कितना दे रखा है MPC? 0.75। ये दो चीज़ें दे रखी हैं, आपको निकालना क्या है? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का मतलब डेल्टा आई निकालना है, ताकि हम जितना इनकम का चेंज है वहाँ तक रीच कर दें। ये क्वेश्चन आपका पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन है 22-23 के सैम्पल पेपर का। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हर बच्चा खुद कर लेगा। जिसका होता जाए थम्स अप साइन शो करता जाए। मैं नहीं करूँगा क्वेश्चन, आप ही करेंगे, बट थम्स अप साइन शो करते जाना या हैंड, ताकि मुझे पता चल जाए कितने बच्चों ने कर लिया। तो कौन से फॉर्मूले से होगा वो भी देख लो।
मुझे अच्छा लगेगा, बच्चे खुद करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी। जल्दी से करते जाएं बच्चे, फटाफट करें फटाफट, और हैंड रेस करके। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बताओ बच्चों, के का एमपीसी दे रखा है, के का कौन सा फॉर्मूला गया, 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी कितना दिया हुआ है बच्चे, 0.75। के कितना आ गया, 1/0.25। कितना आ गया के, 1/0.25। मैंने 0.25 को पॉइंट हटा दिया, ऊपर 2 जीरो लगा दी। के की वैल्यू कितनी आ गई, 4। कितनी आ गई के की वैल्यू, 4। ये के की सबसे पहले हमने वैल्यू निकाल ली। किसकी वैल्यू निकाल ली, के की। अब के का दूसरा फॉर्मूला देखो क्या होता है, 1/MPS। क्या होता है के का, 1/MPS। इससे भी कर सकते हो सर, कैसे, अगर एमपीसी 0.75 है तो एमपीएस कितना हो गया, 0.25। ऐसे भी कर, आंसर सेम आएगा जैसे मर्जी। के आ गया 4। के का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के 4 है, डेल्टा वाई आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2000 करोड़, तो डेल्टा आई निकालना है। डेल्टा आई कितना आ गया, 500 करोड़। कितना आ गया डेल्टा आई, 500 करोड़, 500 CR। हाँ जी, ओके, समझ आ गया। तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन किया, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए जी बच्चों फटाफट लिखिए सेकंड क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ अगर ढंग से कर गए, पेपर का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। सर ये क्या कहना चाह रहे हो, इशारा काफ़ी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन में लिखिए एस दे रखा है -60, एस कितना है, -60 प्लस 0.1 वाई। एस कितना है, -60 प्लस 0.1 वाई। आई दे रखा है, आई दे रखा है 4000 CR। ठीक है, आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताना है। सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो अगर आसान है तो हैंड रेज कर दो। आपको ये बताना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। क्या बताना है आपको, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। जल्दी से बताइए, 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का बस। सर कैसे करेंगे, अरे बच्चे कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया था इक्विलिब्रियम लेवल निकालने का तरीका क्या होता है, जहाँ पे भी एस और आई दोनों क्या होते हैं, सेम। कैसे निकालेंगे, जहाँ पे भी एस और आई क्या होते हैं, सेम। जहाँ एस और आई सेम होते हैं वो कौन सा लेवल होता है, इक्विलिब्रियम लेवल। एस कितना दिया हुआ है, -60 प्लस 0.1 वाई, 0.1 वाई है। ठीक है, और आई कितना है, 4000। आई कितना है, 4000। अब क्या करेंगे, ये 0.1 वाई, ये 4000 -60, इधर जाके क्या हो गया, +60। इधर जाके क्या हो गया, +60। तो बताओ कितना आ गया, 0.1 वाई इक्वल टू 4060। कितना आ गया, 4060। ये -60 है, 60। ठीक है जी, तो बताओ जी y कितना आ जाएगा, 4060 अपॉन 0.1, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लग गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 40600। ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। आपको सही समझ आ गया। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, समझ आ गया ना ये, ओके है ना सबको। देख लो भाई, किसी को कुछ पूछना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, लिखो फॉर अ, लिखना क्वेश्चन,
फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। अच्छा, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी इकोनॉमी। फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द गवर्नमेंट, फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द गवर्नमेंट incurs an investment, the government incurs an investment। अच्छा, इनकस का मतलब क्या होता है? खर्च कर रही है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पे। गवर्नमेंट इनकस एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इनकस एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 1000, ऑफ रुपीज 1000 करोड़, ऑफ रुपीज 1000 करोड़, फुल स्टॉप। इफ दी 1000 crore, if the value of MPS, if the value of MPS falls from, if the value of MPS falls from 0.25 to 0.10, if the value of MPS falls from 0.25 to 0.10, calculate the value of increase in income, calculate the value of increase in income due to change in the value of MPS, due to change in the value of MPS, due to change in the value of MPS, due to change in the value of MPS। अब देखो बच्चों, करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में MPS 0.25 से 0.10 हो रहा है, तो दो केस बनेंगे हमारे। कितने केस बनेंगे? दो। एक जब MPS 0.25, एक जब MPS 0.10, ये दो केस हो गए। ठीक है, K की वैल्यू निकाली मैंने। K का फॉर्मूला क्या होता है? 1/MPS, 1/MPS। कितना आ गया? 1/0.25। K की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 1/0.10, K की वैल्यू कितनी आ गई? 10। K की 10 आ गई और K की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है जी। फिर कह रहा है इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने कितने से बढ़ा दी? 1000 करोड़ से। कितना गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया इन्वेस्टमेंट में? 1000 CR। तो हमने K का दूसरा फॉर्मूला लगाया। K का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। K कितना है बच्चों? 4। डेल्टा Y मेरे को निकालना है। डेल्टा I कितना दे रखा था? 1000 करोड़। तो डेल्टा Y कितना आ गया यहाँ पे? 4000 करोड़। कितना आ गया? 4000 करोड़। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे K का फॉर्मूला डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। हाँ, अब बताओ, K 10 है, डेल्टा Y निकालना है। डेल्टा I कितना है? 1000 करोड़। तो डेल्टा Y कितना आ गया? 10,000 करोड़। कितना आ गया डेल्टा Y? 10,000 करोड़। अब बताओ, इनकम पहले कितने से चेंज हो रही थी? 4000 से। अब कितने से चेंज हो रही है? 10,000। तो इनकम का चेंज कितना हो गया? 6000। तो आपको प्रेजेंट करना है आंसर कि इनकम का चेंज कितना है? 6000। ठीक है जी, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, क्या लिखोगे? चेंज इन इनकम कितना है बच्चों? चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम कितना है? 4000 CR। कितना इनकम का चेंज? 4000 करोड़। 6000। कैसे निकाला? 10,000 करोड़ माइनस 4000 करोड़। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों।
देखो जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। लिखिए बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखो, फॉर टू हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, लिखो फॉर टू हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, लिखना फटाफट। फॉर टू हाइपोथेटिकल इकोनॉमीज, for two hypothetical economics A and B, for two hypothetical economics A and B, for two hypothetical economics A and B, the value of MPC, the value of MPC stands at, the value of MPC stands at 0.6 and 0.9, the 0.6 and 0.8, the value of MPC stands at 0.6 and 0.8 respectively. The value of MPC stands at 0.6 and 0.8 respectively. Assuming for both the economies, assuming for both the economies, assuming for both the economics, autonomous consumption C bar, autonomous consumption C bar to be, autonomous consumption C bar to be rupees 40 crore, rupees 40 crore, and investment expenditure, and investment expenditure, and investment expenditure I to be 100 crore, expenditure I to be 100 crore. Calculate break even level, calculate break even level of income, calculate break even level of income for economy A. Second, equilibrium level of income for economy B, for economy B, equilibrium level of income for economy B. यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ओके है सबको। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। अब ये क्वेश्चन करेंगे कैसे? सबसे पहले तो सी की इक्वेशन बनाओ। सी की इक्वेशन क्या होती है? सी बार प्लस बी वाई। क्या होती है सी की इक्वेशन? सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, ये सी की इक्वेशन होती है। इस पहले वाले केस में ए, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बी। ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन दोनों का 40 है, 40 ले लिया। ए इकोनॉमी का एमपीसी कितना है? 0.6 वाई। ये ए की इक्वेशन बन गई। बी की इक्वेशन क्या बनेगी? ऑटोनोमस कंजम्पशन तो कितना है? दोनों का इकोनॉमी का ऑटोनोमस कंजम्पशन 40 है। ठीक है, और बी का एमपीसी कितना है? 0.8। ये बी की इक्वेशन बन गई।
ये ए की सी की इक्वेशन बन गई, ये बी की बन गई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद ए के लिए हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन लेवल। क्या निकालना है ए का, ब्रेक इवन लेवल। अच्छा ब्रेक इवन लेवल कब होता है, जब वाई और सी क्या होता है, सेम। ब्रेक इवन लेवल कब होता है, जब वाई और सी क्या होता है, सेम। ठीक है, वाई मेरे को निकालना है, सी कितना है 40 प्लस 0.6y, तो ये कितना हो गया 40 माइनस 0.6y इक्वल टू 40। वाई कॉमन ले लिया, 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 40, ये 0.4y इक्वल टू 40, ये y है, ये 0.4, तो y कितना आ गया 40 अपॉन 0.4, तो y कितना आ जाएगा 100। y कितना आ जाएगा 100। ये तो निकालना था इस क्वेश्चन में, क्या निकालना था, ब्रेक इवन लेवल। तो ब्रेक इवन लेवल कौन सा होता है, जब y और c क्या होते हैं, सेम। आगे क्या निकालना है, b के लिए इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है। क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल। अच्छा इक्विलिब्रियम लेवल की इक्वेशन क्या होती है, c प्लस आई इक्वल टू वाई। c कितना है 40 प्लस 0.8y, i कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 100 करोड़। कितना था i, 100 करोड़। अब देखो बच्चों ये कितना हो गया 140 इक्वल टू वाई माइनस 0.8y, तो ये 140 इक्वल टू वाई कॉमन ले लिया, 1 माइनस 0.8 हो गया, तो 140 इक्वल टू कितना हो गया 0.2 हो गया इक्वल टू वाई। मैंने पॉइंट हटाया, ऊपर क्या लगा दिया 10, पॉइंट हटाया ऊपर 10 लगा दिया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 700। वाई की वैल्यू कितनी आ गई 700। इक्विलिब्रियम लेवल 700 पे आ रहा है बी का, और ब्रेक इवन लेवल 100 पे आ रहा है। समझ आ गया सबको, ये दोनों पार्ट्स ओके हैं, सबको क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जी, लिखो जी सब बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन टेबल वाला क्वेश्चन है, लिखना है। देखो ये लास्ट क्वेश्चन ही हो पाएगा, लिखो। राउंड्स दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड, ठीक है। डेल्टा आई दे रखा है कितना 100 का 1000 CR, ठीक है। डेल्टा वाई दे रखा है 1000 फिर 800। डेल्टा सी दे रखा है 800 और 640। डेल्टा एस दे रखा है 200 और 160। आपको ये सब चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है जी। आपको सबसे पहले ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी निकालना है, के भी निकालना है, के निकालना है और मिसिंग वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में कहीं एमपीसी दे रखा है, बताओ के निकालना और क्या इस क्वेश्चन में कहीं एमपीसी दे रखा है, नहीं। तो एमपीसी कैसे पता चलेगा, इनकम में कितना चेंज आ रहा है 1000 का, कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है 800 का, तो इसका मतलब एमपीसी क्या होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी कितना है 800, डेल्टा वाई कितना है 1000, एमपीसी कितना हो गया 0.8। अब एमपीसी आ गया तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कैसे हो जाएगा, के का फॉर्मूला क्या था 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी 0.8 है तो के की वैल्यू कितनी आ गई 5, के की वैल्यू 5, ठीक है जी। अगर के की वैल्यू 5 आ गई, के का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ये 5 है, डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा आई कितना है 1000 करोड़, तो डेल्टा वाई कितना आ गया 5000, ये कितना आ गया 5000। 5000 का 80% कितना आ गया 4000, ठीक है। और बाकी बचा हुआ 1000 करोड़। समझ आ गया कैसे निकालना, बस मुझे ये पता लगाना था ये एमपीसी है, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये इस साल के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, तो मैंने आपको पिछले 5 सालों के सारे सैंपल पेपर के डिटर्मिनेशन की न्यूमेरिकल करवा दी। अच्छा लगे तो थम्स अप साइन शो कर दो, आपकी तैयारी भी हो गई, हर टाइप का क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। इसका एक और वाला क्वेश्चन है डिस सेविंग निकालने वाला, वो कर लेना।